हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन। तो सबसे आगे हम जानेंगे प्रकाश के बारे में। सबसे आगे हम जानेंगे प्रकाश के बारे में। तो इसका तो डिफिनेशन होता है कि प्रकाश वह बड़ा भौतिक कारण है जिससे किसी वस्तु को देखने की अनुमति होती है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश का वह बड़ा भौतिक कारण जिससे किसी वस्तु को देखने की अनुमति होती है। किसी वस्तु को देखने की अनुमति होती है। उसे प्रकाश कहते हैं। जैसे इसमें हम लोग समझेंगे कि प्रकाश, जैसे प्रकाश के बिना रात में हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। अगर वो होता है कि जैसे ये है तार, इस तरह का होगा तार, तो भी विद्युत धारा उत्पन्न करेगा और उससे है जो कि प्रकाश मतलब लाइट उससे आ पाएगा, ठीक ना। तो प्रकाश का वह बड़ा भौतिक कारण जिससे किसी वस्तु को देखने की अनुमति होती है। अगर वो क्या होता है, दिन में अगर होता है तो प्रकाश का उत्सर्जन अधिक हो पाता है और इस कारण से किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो किसी वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं। किसी वस्तु है, अगर कोई वस्तु है उस पर अगर प्रकाश टकराता है तो उसके बाद मतलब हमारे आँख तक पहुँचता है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। मतलब किसी वस्तु पे अगर प्रकाश टकराता है उसके बाद मेरा आँख तक वो प्रकाश पहुँचता है और उससे जो प्रतिबिंब बनता है उससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो उसे ही हम लोग बोलते हैं प्रकाश। मतलब प्रकाश का वह बड़ा भौतिक कारण जिससे किसी वस्तु को देखने की अनुमति होती है, उसे बोलते हैं प्रकाश। अब बोलेंगे कि प्रकाश कैसी रेखा में होती है। प्रकाश होती है जो सीधी रेखा में होती है। अब इसमें निर्वात में प्रकाश का वेग, तो निर्वात में प्रकाश का वेग 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 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसमें निर्वात में प्रकाश का वेग होता है जो 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 गुना 10 पर पावर 8 और मीटर सेकेंड इनवर्स। अगर हमको जिस ढंग से समझ में आता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर इस लाइन को हटाएंगे तो सेकेंड के बाद जाएगा, तो इसके बोलेंगे -1 या फिर इसी -1 को बोलेंगे इनवर्स 1। अब बोलेंगे इसके आगे होगा कि प्रकाश
एक ऊर्जा है। अब इसको आगे देखेंगे कि प्रकाश एक ऊर्जा है। एक अलग पॉइंट है, प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है। तो प्रकाश एक ऊर्जा है। अब इसमें जानेंगे कि जैसे प्रकाश विटामिन डी ले पाते हैं, तो प्रकाश ये है जो कि विटामिन डी दे पाता है। ऐसा देखा जाता है कि विद्युत धारा प्रवाहित होने में जैसे प्रकाश एक ऊर्जा है, जैसे प्रकाश से सॉर्च प्लेट क्या होता है, चार्ज होता है। तो सॉर्च प्लेट के द्वारा बैटरी को चार्ज करते हैं। अगर रात में लाइट ना होता है तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग बैटरी के द्वारा क्या करते हैं कि प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। मतलब प्रकाश बैटरी जब चार्ज होता है सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से सॉर्च प्लेट के द्वारा बैटरी चार्ज की जाती है। और वही बैटरी, मतलब अगर ये बैटरी चार्ज की गई सूर्य का प्रकाश से, और यही बैटरी है जो कि रात में हम लोग के बीच क्या करता है कि लाइट उत्पन्न करता है। मतलब अगर ये बैटरी चार्ज रहेगा तो क्या होगा, इससे बल्ब जलेगा। तो उससे क्या होता है कि प्रकाश से हो गया विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा से हो गया क्या, फिर प्रकाश में। विद्युत ऊर्जा से हो गया कि फिर प्रकाश में। मतलब सोर्स प्लेट के द्वारा हम सोर्स प्लेट के द्वारा बैटरी को चार्ज किए, और वही रात होने पे इस बैटरी से क्या किए, बल्ब को जला लिए। तो हमारा कार्य हो गया। मतलब प्रकाश के कारण ही हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश से हम लोग इस बैटरी को चार्ज किए, सोर्स प्लेट के द्वारा बैटरी को चार्ज किए, और बैटरी के द्वारा बाबू नाइट में इसकी मदद लेकर हम बल्ब को जलाएं या फिर पंखा को चलाएं। मतलब मेन फोकस है कि हम लोग बल्ब को जलाएंगे, क्योंकि हम लोग अंधेरे में नहीं रह सकते, तो बल्ब को जलाएंगे। तो क्या सोर्स के द्वारा है बाबू, जो कि बैटरी चार्ज हुआ, और इस बैटरी के द्वारा क्या रात को बल्ब को जलाया गया। इसमें है 2 पॉइंट, दोनों लिखवाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, ऐसा देखा जाता है ऐसा देखा जाता है विद्युत धारा प्रवाहित होते ही परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होते ही परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होते ही परिपथ से युक्त विद्युत बल्ब जलने लगता है। परिपथ से युक्त विद्युत बल्ब जलने लगता है। विद्युत बल्ब जलने लगता है। विद्युत बल्ब जलने लगता है और प्रकाश का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। और प्रकाश का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ हो जाता है। इस घटना में विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। इस घटना में विद्युत ऊर्जा विद्युत ऊर्जा
इस घटना में विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। देखिएगा, मैंने शुरू में समझाया था कि प्रकाश ऊर्जा है जो कि विद्युत ऊर्जा में बदला, और फिर विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदला। तो ये बदला कैसे? आगे प्रकाश ऊर्जा है जो कि विद्युत ऊर्जा में बदला, क्योंकि प्रकाश ऊर्जा के द्वारा, मतलब प्रकाश के द्वारा ही बाबू क्या किया गया, प्रकाश के द्वारा ही इस बैटरी को चार्ज किया गया। ठीक ना, एक बैटरी है, ये क्या बैटरी है, और ये बैटरी को चार्ज किया गया, मतलब प्रकाश के कारण ही इस बैटरी को चार्ज किया गया।